Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Short story The Thief of Smells. खुशबू का चोर. There was once a baker who had a shop in a small town in America. एक दफ़ा एक बेकर था जिसकी दुकान थी अमेरिका के एक छोटे से शहर में. This baker was not very kind man. ये जो डबल रोटी बनाने वाला बंदा था ये रहमदिल नहीं था. He never gave his customers any more bread than necessary of their money. वो अपने ग्राहकों को उतनी ही डबल रोटी देता था जितने जितने पैसे होते थे. पैसे के अलावा वो किसी को भी डबल रोटी नहीं देता था. And he never smiled, और वो कभी मुस्कुराता नहीं था. But he was a very good baker. लेकिन वो एक अच्छा डबल रोटी बनाने वाला था. His bread was the softest bread that you imagine. उसकी डबल रोटी इतनी नरम होती थी कि आप सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते हैं. Sometimes customers paid for their bread and started eating it there in the shop. कभी कभार तो ग्राहक जो है वो ब्रेड के पैसे देने के बाद फ़ौरन ही दुकान में ही ब्रेड खाना शुरू कर देते थे. And his cakes, और केक भी मज़ेदार. His cakes were really delicious. उसके डबल रोटी के साथ साथ उसका केक भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता था. People came to his shop from all over the town. शहर के तमाम जगहों से लोग उसके पास आते थे ब्रेड और केक खरीदने. When they walked down the street, जब लोग उसकी दुकान के पास से गुजरते, they smelled the baker's wonderful bread. तो वो उसकी बहुत प्यारी ब्रेड की खुशबू को सूंघते. And his delicious cakes, और उसके केक मज़ेदार केक की खुशबू सूंघते. And they walked right into his shop. और जैसे ही उनकी खुशबू उनकी नाक में पहुंचती तो वो उसकी दुकान में आ जाते ख़रीदने. But not everyone came inside. लेकिन हर कोई तो अंदर नहीं आता था. Some people just stood outside the shop. कुछ ऐसे भी लोग होते थे जो दुकान में नहीं आते थे, बस बाहर से ही देखते थे. Smelling and looking in through the windows. The baker didn't like this. जो लोग अंदर नहीं आते थे वो बाहर से ही खिड़की के ज़रिए ब्रेड्स और केक्स को देखते और उसकी खुशबू महसूस करते. और ये बात डबल रोटी बनाने वाले को पसंद नहीं थी. Their stomachs are full of the smell of my bread. डबल रोटी बनाने वाला कहता है और सोचता है कि इनके पेट जो है वो भर जाते हैं मेरी डबल रोटी सूंघकर. I am giving them a free lunch. मैं इन लोगों को मुफ्त का दोपहर का खाना दे रहा हूँ. And I get nothing for my hard work. और मुझे कुछ नहीं मिलता मेरी सख्त मेहनत का. He said to himself, वो खुद से कहता है, Perhaps
There is some way to put those delicious smell in bottles. शायद कोई ऐसा तरीका हो कि खुशबू को बोतल में कैद कर लिया जाए और लोग उसके पैसे दें, खुशबू भी बेचना शुरू कर दूं। Then I can sell them. फिर मैं उन बोतलों को जिनमें खुशबू डाली होगी उन्हें बेच सकता हूँ। Just like I sell my bread. जिस तरह मैं अपनी ब्रेड बेचता हूँ उसी तरह खुशबुओं की बोतल बेचूंगा। One winter morning, एक सर्दियों की सुबह, very early, बहुत ही सुबह, सवेरे, the baker was in his shop. डबरोटी बनाने वाला अपनी दुकान पे था, making bread, और डबरोटी बना रहा था। He wasn't singing happily. वो आज ना ही खुशी से गाना गा रहा था। While he worked, काम के दौरान वो अक्सर गाना गाता था, लेकिन उस दिन वो काम के दौरान कोई भी खुश नहीं था, ना खुशी वाला गाना गा रहा था। He was complaining to himself about getting up early. वो खुद से शिकायत कर रहा था कि सुबह सवेरे जल्दी क्यों उठ गया, क्यों मुझे उठना पड़ा, क्यों मुझे ये ब्रेड बनानी पड़ी। About the cold weather, फिर शिकायत करता है सर्दी के मौसम की। About anything that came into his head, और हर उस चीज़ की शिकायत करता है जो उसके जहन में उस वक्त आती है। In the middle of all this, और इन्हीं चीज़ों, इन्हीं हरकतों के दरमियान या इन्हीं सोचों के दरमियान, शिकवे शिकायतों के दरमियान, he looked up, वो सामने देखता है, and saw someone looking in through the window, कोई शख्स खिड़की के ज़रिए ब्रेड्स देख रहा है। It was a young man, वो एक नौजवान बंदा है, wearing an old coat, एक पुराना सा कोट पहना हुआ है। He was looking at the bakers, वो bakers की ब्रेड की तरफ देख रहा है। He was looking at the bakers bread, वो देख रहा होता है डबरोटियों की तरफ जो बनाई होती हैं बेकर ने। He was hungry, वो भूखा था। He was smelling the fresh bread and smiling, वो स्मेल यानी खुशबू, ताज़ी ब्रेड की खुशबू सूंघता है और मुस्कुराता है। When the baker saw him, he felt very angry. जब डबरोटी बनाने वाला उस नौजवान को देखता है कि वो डबरोटी की ताज़ी खुशबू ले रहा है, डबरोटी की ताज़ी खुशबू ले रहा है और मुस्कुरा रहा है, तो वो डबरोटी वाला गुस्सा हो जाता है। That thief outside my shop has a stomach full of smell of my bread. मेरी दुकान के बाहर जो चोर खड़ा हुआ है उसने मेरी ब्रेड की खुशबू सूंघ कर पेट भर लिया है। इट्स अ फ्री ब्रेकफास्ट, ये फ्री का नाश्ता है। आई गेट नथिंग फॉर माई हार्ड वर्क, मुझे कुछ भी नहीं मिलता अपनी सख्त मेहनत का। वाइल ही स्टील्स माई स्मेल्स, हालांकि वो मेरी डबरोटी की खुशबुएं चोरी कर लेता है और उसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिलता। द मैन डिडंट मूव, वो नौजवान वहाँ से हिलता नहीं है, आंखें बंद करके खुशबुएं सूंघता है। ही जस्ट स्टूड देयर, वो वहाँ खड़ा रहता है। क्लोज्ड हिज आइज, और आंखें बंद ही रखता है। एंड स्मेल्ड द फ्रेश ब्रेड हैप्पीली, और ताज़ी डबरोटी की खुशबू को सूंघता है खुशी से। द बेकर वॉज वेरी एंग्री नाउ,
अब डबरोटी बनाने वाले को गुस्सा आ जाता है। He walk across the shop. वो शॉप से बाहर निकलता है। Open the door. दरवाज़ा खोलता है। Shouted at the man. और उस बंदे पर चीखता है, Pay me. मुझे अदा करो पैसे। Pay for what? Pay you for what? तुम्हें किस चीज़ के पैसे अदा करूं? Ask the young man in great surprise. वो नौजवान हैरत से कहता है, किस चीज़ के तुम्हें पैसे अदा करूं? डबरोटी वाला कहता है, For the smells that you have stolen, replied the baker. डबरोटी वाला कहता है, उस खुशबू के पैसे अदा करो जो तुमने चुराई है मेरी डबरोटी की। But I have stolen nothing. लेकिन मैंने तो कुछ नहीं चुराया। I am only smelling the air. मैं तो सिर्फ खुशबू हवा की सूंघ रहा हूँ। Air is free. और हवा फ्री है। Said the hungry young man. भूखा नौजवान शख्स कहता है, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं तो हवा सूंघ रहा था और हवा तो फ्री है। इट्स नॉट फ्री। बैकर जवाब देता है, डबरोटी बनाने वाला, ये फ्री नहीं है। When it's full of the smells from my shop. ये फ्री नहीं है जब इस हवा में मेरी ब्रेड की खुशबू शामिल हो मेरी दुकान के पास, तो ये फ्री नहीं है। Replied the baker. बैकर जवाब देता है, Pay me now. मुझे अभी अदायगी करो। Or I will call the police. या तो मैं पुलिस को बुलाऊं, या तो मुझे पैसे दो या मैं पुलिस को बुलाऊं। When the young man didn't pay. जब नौजवान शख्स पैसे अदा नहीं करता, the baker took him by the coat. The baker took him by the coat and pulled him through the snow to the judge's house. डबरोटी बनाने वाला उसे सुबह सवेरे बर्फ से गुजारता हुआ जज के घर ले जाता है। He knock on the door. जज के घर का दरवाज़ा बजाता है। After a long time. काफ़ी देर बाद। The judge opened the door. जज जो है वो दरवाज़ा खोलता है। In his night clothes. अपने रात के कपड़े पहना हुआ वो दरवाज़ा खोलता है। He look at the baker. वो डबरोटी बनाने वाले को देखता है। And the hungry young man. और भूखे इंसान को देखता है, नौजवान को, standing outside in the street. जो खड़े हैं उसके दरवाजे के सामने सड़क पर। It was 6 o'clock in the morning. अभी सुबह के 6 बज रहे थे। What could be so important so early in the day? ऐसी क्या खास बात है जिसके लिए इतनी सुबह आना पड़ गया? This man is a thief. He stole the smells from my shop, said the baker. डबरोटी वाला कहता है, ये चोर है, इसने मेरी दुकान से खुशबू चोरी की है। The judge was surprised. जज हैरान होता है। But all he said was. लेकिन वो बस यही कह सकता है, वो यही कहता है, Come in and tell me your story. अंदर आओ और अपनी कहानी सुनाओ। But लेकिन first give me time to dress myself. लेकिन पहले मुझे कपड़े तब्दील करने दो। He went back into the house after a few minutes. He went back into the house. वो अपने घर के अंदर चला जाता उनको बिठाकर। After a few minutes, कुछ वक्त बाद, कुछ मिनटों बाद, he came back. वो वापस आता है। And he took them inside. और उन्हें अंदर ले आता है। They all sat down together round a large table. वो तमाम लोग एक गोल टेबल में
एक गोल टेबल में गोल दायरा बना के बैठ जाते हैं। All right, tell me everything, Becker, you start, said the judge. ओके, अब मुझे बताओ डब रोटी बनाने वाले कि तुम शुरू करो, क्या कहानी है। He listened quietly. First, the baker told him all about the hungry man who stole all his smells. The judge went on listening. जज खामोशी से सुनता है। पहले बेकर बताता है उस भूखे आदमी के बारे में जिसने उसकी डब रोटी की खुशबू चोरी की। जज ये सुनता रहता है, कोई सवाल नहीं करता। देन द यंग मैन टोल्ड हिम दैट एयर वॉज फ्री। फिर नौजवान शख्स कहता है कि हवा जो है वो आज़ाद है, यानी फ्री है। एंड दैट एनी मैन कुड हैव एज मच एज ही वांट। और हवा कोई भी कितनी ही ले सकता है, इस पे कोई चार्जेस ही नहीं है। हवा के को कौन चार्जेस लेता है। When they finished, जब वो दोनों अपनी बात ख़त्म करते हैं, telling their stories, अपनी कहानियाँ सुनाकर, the judge was silent for a few minutes. जज कुछ मिनट के लिए खामोश होता है। The baker started telling him again of how the other man. अभी जज सोच ही रहा होता है तो डब रोटी बनाने वाला दोबारा से शुरू हो जाता है कि किस तरह दूसरे आदमी ने उसकी खुशबू चोरी की बग़ैर पैसे दिए हुए। टुक ऑल हिज स्मेल्स विदाउट पेइंग, कि बग़ैर पैसे दिए खुशबू सारी की सारी चोरी कर गया। स्टॉप, बी क्वाइट, आई हैव डिसाइडेड what we will do, said the judge. खामोश हो जाओ, रुक जाओ, मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं फ़ैसला सुनाता हूँ। जज कहता है, यंग मैन, डू यू हैव एनी मनी। नौजवान शख्स, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, कुछ भी पैसे। द यंग मैन पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट। नौजवान शख्स अपनी जेब में हाथ डालता है। एंड टुक आउट अ फ्यू कॉइन्स, और कुछ सिक्के निकालता है। ही शोड दैम टू द जज, और जज को दिखाता है। एंड सेड, और कहता है, सर, दिस इज़ ऑल द मनी दैट आई हैव इन द वर्ल्ड। यही है मेरे पास, इतने ही पैसे हैं पूरी दुनिया में, मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं जो मेरी जेब में थे, वो ये हैं। गिव दोज कॉइन टू मी, सेड द जज। जज कहता है, वो सिक्के मुझे दे दो। The young man put them into the judge's hand. नौजवान शख्स वो तमाम सिक्के जज के हाथ में रख देता है। I have listened carefully to both your stories. मैंने तुम दोनों की कहानी अच्छी तरह सुनी। Began the judge. जज अपनी बात शुरू करता है। It's true that smells were coming out from baker's shop. ये सच है कि खुशबू जो आ रही थी वो डब रोटी की दुकान से आ रही थी। And these smells belong to the baker. और वो तमाम खुशबू ताल्लुक़ रखती थी डब रोटी बनाने वाले की से। And it's also true, और ये भी सच है, that this young man took those smells without paying for them. और इस नौजवान शख्स ने वो तमाम खुशबू अपने अंदर ली पैसे दिए बगैर। एंड सो आई से दैट, तो मैं ये फ़ैसला सुनाता हूँ, दैट यंग मैन हैज़ टू पे, कि नौजवान शख्स को पैसे देने होंगे। द बैकर फॉर द स्मेल्स दैट ही टुक। डब रोटी बनाने वाले को नौजवान को डब रोटी बनाने वाले को पैसे देने पड़ेंगे खुशबू सूंघने के जो उसने बेकर की दुकान से हासिल की है। द बेकर स्माइल्ड, डब रोटी बनाने वाला मुस्कुराता है। परहैप्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, पहली दफ़ा उसकी ज़िंदगी में, ही हेल्ड आउट हिज हैंड एट द वंस फॉर द मनी,
वो अपने हाथ आगे बढ़ाता है दोनों पैसे लेने के लिए, बट द जज डिडंट गिव हिम द क्वाइंस, लेकिन जज जो है वो डबरूटी बनाने वाले को सिक्के नहीं देता। बैकर लिसन एंड लिसन केयरफुली, बजाय इसके वो पैसे देता, वो कहता है डबरूटी बनाने वाले को, सुनना, गौर से सुनना। ही सेड, ही शोक द क्वाइंस इन हिज हैंड, वो अपने हाथों में क्वाइंस को लेता है, मुट्ठी बनाता है और हिलाता है। एंड दे क्लिंक टुगेदर, जब वो हिलते हैं एक साथ तो उनमें से एक आवाज़ आती है, दैट कैन पे फॉर द स्मेल्स ही सेड टू द बेकर, और यही जो आवाज़ है ये तुम्हारे खुशबू चोरी करने की कीमत है। जज कहता है डबरूटी वाले से, गिव मी माई क्वाइन सर, सेड द बेकर नॉट स्माइलिंग एनी मोर, मेरे क्वाइन मुझे दे दो सर। डबरूटी वाला कहता है, अब मुस्कुरा नहीं रहा होता, अब गुस्से में आ जाता है। नो सेड द जज, नहीं, जज कहता है, आई हैव डिसाइडेड, मैंने फैसला कर लिया है, दैट के द साउंड ऑफ मनी, जो पैसे की आवाज़ है, इज़ द बेस्ट वे टू पे, ये बेहतरीन तरीका है अदा करने का पैसे, फॉर द स्मेल्स ऑफ ब्रेड, डबरोटी की खुशबू सूंघने के जो पैसे हैं उसकी सबसे बेहतरीन कीमत है कि सिक्कों को हिलाया जाए और उसको हिलाने से जो आवाज़ आती है वो जो तुम सुन रहे हो वो बेहतरीन इसकी अदायगी है। एंड विद दैट ही गेव द क्वाइंस बैक टू द पुअर यंग मैन, और इसी के साथ वो सिक्के जो हैं वो गरीब नौजवान शख्स को वापस कर देता है। एंड टोल्ड हिम टू गो होम, और उस नौजवान को कहता है घर जाओ। दिस एंड ऑफ द स्टोरी।